से शुक्रिया कहते हैं जो हमारे 21 में हम आए थे राज चक्रवर्ती के इलेक्शन में, और आपने आपके दुआ से राज चक्रवर्ती आज आपके लिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके दुआ बरकरार रहा तो हमारे छोटे भाई पार्थो भौमिक भी यहां से एमपी बन जाए, क्योंकि अवाम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अवाम ये गुंडागर्दी, मारपीट ये नहीं चाहते। आप देखें 19 के इलेक्शन के बाद यहां से बीजेपी का एमपी जीता था, और वो जीतने के बाद यहां पर कई बाजार बंद था, गुंडागर्दी था, दहशत था, ऐसा एक माहौल था जहां पर इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया। मगर ये अल्लाह की रहमत है जो उसके बाद हालात चेंज हुआ और फिर से ममता बनर्जी यहां पर आई और यहां पर लॉ ऑफ द लैंड एस्टैब्लिश हुआ। मैं आपसे पार्टी के तरफ से माफी भी मांगता हूं, क्योंकि कुछ दिन के लिए अर्जुन सिंह ये पार्टी के भूल डिसीजन था जो यहां पर हम लोग अर्जुन सिंह के लिए, मगर जब अवाम चाहा, आपके नुमाइंदे सब एमएलए चाहा नहीं, ये नहीं हो सकता है कि फिर उसे एमपी किया जाए, तो हमने उसे एमपी का टिकट नहीं दिया और फिर वो बीजेपी में चले गई, जिसका कोई नीति नहीं है। इसको कहते हैं पलटू चाचा, पलटू, आज पलट इधर कल पलट उधर, आज पलट इधर कल पलट उधर, ये हालत है। ये सिर्फ पार्थो भौमिक के इलेक्शन नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान के आगे जाके हमारे हिंदुस्तान क्या होगा, हमारे हिंदुस्तान के नसीब में क्या होगा। आज इलेक्शन उसके, हम आज अगर मोदी को हरा नहीं सकते, अगर बीजेपी को हरा नहीं सकते, तो कल ऐसा दिन आने वाला है जिसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। वो ऐलान किया है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब एक ही इलेक्शन होगा, मोदी जी का इलेक्शन। उसके बाद ना विधानसभा होगा, ना लोकसभा, ये ना कॉर्पोरेशन होगा, ना पंचायत होगा, कुछ नहीं होगा। और वो ठीक करेगा कैसे पूरा हिंदुस्तान चलेगा। नहीं, हमारे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर, हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, हमारे अबुल कलाम आजाद साहब, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, सब मिलके उस समय ठीक किए थे जो नहीं, यहां पर डेमोक्रेसी रहेगा। इसलिए डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की अहमियत यह है जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। और आज ऐसे हालत कर दिया जा रहा है फॉर द मोदी, बाय द मोदी, टू द मोदी। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसके खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई है। और मैं आपसे ये इंतजार करता हूं, जो ये लड़ाई बहुत सीरियस लड़ाई है। मैं कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में था, हमसे भेंट हुआ। मुर्शिदाबाद में हम गए थे, वहां पर मिर्जाफर साहब के भी घर थे। उस समय मिर्जाफर था, मगर आज भी मिर्जाफर है, आज भी मिर्जाफर है। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या सीपीएम अगर पार्थो भौमिक नहीं जीता, क्या सीपीएम जीत सकता है? अरे हाँ कि नहीं बोलिए ना भाई। नहीं। क्या अगर पार्थो भौमिक नहीं जीता, आईएसएफ जीत सकता है?
तब फिर से बीजेपी आ जाएगा। इसलिए इन लोगों को कहते हैं वोट कटुआ, जो वोट काटने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरा एक दोस्ती है, इनके दोस्त ज्यादा है, नौशाद सिद्दीकी साहब लंबू। वो कहता था अभिषेक बनर्जी को हम हरा देंगे, मैं डायमंड हार्बर में खड़ा हो रहा हूं और हमारे विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी हवा दिया, जो माल लगेगा हम दे देंगे, बाबू तुम अभिषेक के खिलाफ खड़ा हो जाओ। मगर देखा गया जब इलेक्शन आया तो बैलून फुस, हिम्मत नहीं हुआ, अभिषेक के खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत नहीं हुआ। बोला बाबा अगर बचा बुचा जितना इज्जत है वो भी चले जाएगा, हमारा जमाना चला जाएगा और यहाँ पर हमारा जो ISF है वो उठ जाएगा, इससे खड़ा नहीं होना ठीक है। ये हालत आज हमारे खिलाफ जो विरोधी है उनका, ये सब बीजेपी के चमचे बन गए हैं, सब बीजेपी के चमचे। मैं आपसे ये कहता हूं, यही बगल में संदेश खाली, संदेश खाली, संदेश खाली। अरे बाप रे बाप, क्या संदेश खाली, रोना पीटना लड़ाई, संदेश खाली। क्या निकला संदेश खाली? हमारे मां बहन की इज्जत किया। ये एक बनाया हुआ नाटक था, ये हमें नहीं करा, तृणमूल को अभिषेक बनर्जी नहीं कहा, ये कहा मंडल सभापति संदेश खाली के बीजेपी का, जो नहीं, ये एक बनाया हुआ नाटक था जहां पर हमारे बीजेपी से पैसा आया। ये नाटक बनाने के लिए कोई मां बहन का इज्जत लेके खेला नहीं गया, हमने 2000 करके दिए और मां बहन कह रही अभी जो ब्लैंक पेपर में साइन करके वो हम दिया। वो एक टिबरीवाल बोल के कोई लीडर ये है, वो भी आके यहाँ पर उसके ऊपर हवा दिया। संदेश खाली में कोई मां, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दाढ़ी वाले आपकी बात नहीं करते, वो दाढ़ी वाले जो कहा था ना दीदी आपका तो भट्टा बैठ चुका है, वही दाढ़ी वाले रोना मेरे संदेश खाली के मां। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब हमारे बहन बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके इज्जत लूटा गया, तुम्हारा 11 बीजेपी का नेता गुजरात में जब गया तो तुम डबल इंजन सरकार उसे छोड़ दिया, तब वो बिल्किस बानो के लिए तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आया? जब हमारे बहन मनीषा वाल्मीकि हाथरस में उसे रेप करके जला दिया गया, माँ बाप को मुंह नहीं देखने दिया, तब तुम्हारा आंसू नहीं निकला? जब हमारे बहन लोग मणिपुर में, हमारे माँ बहन उसके इज्जत लूटने के बाद उसके लंगा पैरेड किया गया, तब आपके आंख में आंसू नहीं आया? ये मगरमच्छ के आंसू है जो आपके आंख में अभी आ रहा है। शर्म नरेंद्र मोदी जी, शर्म लगता है क्या अच्छा अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। बोला विदेश से रुपया ले आएंगे, काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख दे देंगे। हम भी खुश थे, फोकट में 15 लाख आ गया तो क्या। फिर 2 करोड़ बेकार की नौकरी हर साल करेंगे। अच्छा मैं पूछता हूं, हम लोग को छोड़ दीजिए, 2-4 ठो जो बीजेपी का रेल लाइन में देख रहे थे फ्लैग बांध रहा है, वो जो यही पीछे रहता है, माथा में फट्टी बांधता है, टीका लगाता है,
जय श्री राम करता है, कभी कभी गांजा वाजा खाता है। अरे भाई तुम्हारे अंदर में किसी का नौकरी हुआ था तब भी तो समझेगा है गरीब लड़का को नरेंद्र मोदी नौकरी दिया है। किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी नहीं, क्योंकि किसी का जय श्री राम वाले का भी भलाई नहीं किया। अगर भलाई किसी का हुआ सिर्फ अदानी अंबानी का भलाई हुआ इसके लिए, और हिंदुस्तान में किसी का क्या किया जाता था? भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे घर के बगल में एक मां रहती थी, 2 बेटे। बड़े बेटे वो सवेरे निकलता था बेचारा, पूरा फैमिली चलाना पड़ता था, रोजगार करता था, तो कहता था कि मां ठीक से खा लो, खा लेना, दवाई ले लेना। उसके पास टाइम नहीं है, पूरा संसार चलाना था, पूरा फैमिली चलाना था। और जो छोटे बेटे वो कोई काम नहीं, निकम्मा था, वो बैठ के माँ का पाँव दबाता था। माँ कितनी दुबली हो गई हो, और थोड़ा खा लो ना माँ, और थोड़ा। माँ सोचता है देख मेरा बड़ा बेटा तो हमें देखता नहीं है, छोटा बेटा कितना प्यार करता है। और जैसा माँ सो गई दोपहर को, माँ के चाबी लेके पूरा खोल के, उनका अलमारी खोल के जो था माँ के गहना सब लेके छोटा बेटा धाम हो गया। ये भारत माता की जय वाला सारा दिन भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत के जितने गहने हैं वो सेल है, भेल है, रेल है, एयर इंडिया है, सब बेच दे रहा है। माँ के जितने हैं सब बेच दे रहा है, और मुंह में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हालत आज है, ये हालत आज है। कितने गिरे हुए हमारे वजीर आजम हैं, कितने गिरे हुए हैं। हिंदुस्तान एक है, बंगाल सिर्फ एक नहीं है, हिंदुस्तान एक है। हमारे परंपरा यह है जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, एक साथ रहते हैं। इसलिए बड़े बहन के नाम ममता बनर्जी है और छोटे भाई के नाम फिराद हकीम है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान। वहां पर राजस्थान में जिसको बांग्ला में कहते हैं निर्लज्जो, बेशरम, कहता है अगर इंडिया जोट आ जाएगा तो सब हिंदू के जितने प्रॉपर्टी है लेके मुसलमान में बांट दिया जाए। हमारे माँ के पास, हमारे माँ बहन के मंगलसूत्र है, वो लेके जिन लोगों का बच्चा ज्यादा होता है उन लोग के अंदर में दे दिया जाएगा। छी 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 छी। मैं फिराद हकीम, ये सब माँ बहन जो मंगलसूत्र पहनते हैं, जिसके शंखा है, सिंदूर है, हमारे वो सब बहन से वादा करता हूं, आपके मंगलसूत्र, आपके शंखा, आपके सिंदूर के सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए अगर फिराद हकीम को अपना जान देना पड़ा तो जान दे देंगे, मगर नरेंद्र मोदी को आपके मंगलसूत्र छूने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि ये बंगाल है, ये बंगाल है। हमारे एक संदेश खाली करके बेइज्जत किया गया है बंगाल, बेइज्जत किया गया है बंगाल को। बंगाल में हम फिराद हकीम हैं, इस्लाम मानने वाले, मगर बंगाल हजारों साल से देवी का पूजा करता है। इसका मतलब है मां बहन के अंदर में वो देवी के रूप देखता है। इसलिए यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है। यहाँ पर कहा जाता है जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेषु संस्कृता नमस्तेस्तै नमस्तेस्तै नमस्तेस्तै। इसका मतलब माँ के रूप में देवी को हम नमस्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये बंगाल है, यही बंगाल के परंपरा के ऊपर थूक छीटा गया है बीजेपी की तरफ से, छूट छीटा गया है। इसे बंगाल कभी माफ नहीं करेगा,
इसे बंगाल कभी माफ नहीं करेगा। यहां पर बहुत सारे हैं जो अर्जुन भाई, हम नहीं कहते हैं, बीजेपी उसके ऊपर आरोप लगाया, जूट मिल लेता है, यूनियन करता है, फिर जूट मिल को बंद करता है, मालिक से गॉटअप करता है, या जूट मिल का मालिक बन जाता है, या जूट मिल बंद करके उसका जो पार्ट्स है वो सब बेच देता है। हम नहीं कहते हैं, वो कहते हैं। आज एक आया वो असम के चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, कांग्रेस करता था, उसके ऊपर सारोदा केस आया, सारोदा का रुपया मारा, उसके ऊपर केस आया, उसका बीबी के फंड में, बीबी के कंपनी में प्रधानमंत्री कृषि योजना का सब्सिडी का पैसा मार दिया। जब सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुआ, वो पलटी हो गया बीजेपी का। वॉशिंग मशीन में जाता है ना, पहले आप लोग का था ना, वॉशिंग पाउडर निर्माण, वॉशिंग पाउडर निर्माण, अब वॉशिंग पाउडर बीजेपी का वॉशिंग मशीन में साफ हो गया। आगे कर रहा डबल इंजन सरकार, ये क्या वो क्या, मतलब तुम तो कांग्रेस का, तुम सारा पलटी कैसे मार दिया, अर्जुन पलटी, तुम पलटी, सब पलटी बाजू हो। अरे एक नीति होता है, आइडियोलॉजी होता है, और वो आइडियोलॉजी होता है, अगर मर भी जाएंगे तो ममता बनर्जी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये आइडियोलॉजी। हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमें बेवजह जेल में डाल दिया गया था, हमें हमारे घर में कोई वजह नहीं सीबीआई रेड हुआ, मगर हमारे ऊपर भी प्रेशर है। मगर हम कहते हैं सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने मोदुए बाजू में। ये हम नहीं डरेंगे, एक परवरदिगार छोड़ के किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे। ये सर कट सकता है, मगर परवरदिगार छोड़ के किसी के सामने झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई में इंशाअल्लाह हमें जीतना है और जीतेंगे, क्योंकि अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर है। ये फिरका परस्ती नहीं चलेगी, ये फिरका परस्ती नहीं चलेगी। हिंदुस्तान के अवाम एक साथ रहते हैं और इंशाअल्लाह एक साथ रहेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। हमारे एक यही परंपरा है जो हम सब मिलके एक साथ रहते। सोचिए सोचिए, ये जो बीजेपी है कहां पर ये हमारे मुल्क को ले जा रहा है, कहां पर ले जा रहा है। हम इंडिया जोट में हैं, मैंने आगे फिर कहता हूं, मगर यहां पर ये जो अधीर चौधरी है ये बीजेपी के दलाल है। हम कांग्रेस सीपीएम के साथ नहीं रह सकते, हम सीपीएम के साथ नहीं सर रह सकते, क्योंकि कांग्रेस हम लोग आगे करते थे, फिर सीपीएम। हम लोग कांग्रेस इसलिए छोड़ा जो कांग्रेस सीपीएम के साथ एडजस्ट हुए, आज तो डायरेक्ट है, क्योंकि हमारे 50,000 से ऊपर वर्कर कांग्रेस और तृणमूल लेके सीपीएम कत्ल किया। यही आपके बैरकपुर एरिया में हमारे कितने नौजवान साथी उसका कत्ल हुआ, इसके साथ हम नहीं रह सकते। जैसा कांग्रेस का कंपल्सन है, केरला में वो सीपीएम के साथ लड़ता है, ऐसा हमारा भी यहाँ पर कंपल्सन है, हम कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ लड़ेंगे यहाँ पर, मगर इंडिया जोट में हम एक साथ रहेंगे और कहेंगे मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ।